प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सदस्यता ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने किया कैंट प्रत्याशी का नाम घोषित। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही, जहां उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी अपनी कमर कस रही है, वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया भी अपना पूरा दमखम 2022 के चुनाव में दिखाने के लिए तैयार है। प्रगतिशील पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव नाराज भी दिखे। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मेहनत और लगन से पार्टी में कार्य करने को कहा। कार्यक्रम में बीजेपी सरकार को झूठा बताते हुए खूब तंज कसे और कहा, आज की सरकार में अधिकारी न मंत्री की सुन रहे हैं और ना ही विधायक की। इसी दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैंट प्रत्याशी इंजीनियर अजय कुमार पूर्व नौसेना अधिकारी की घोषणा भी की, जिससे कि कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शिवपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय के सभागार में इंजीनियर अजय कुमार पूर्व नौसेना अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ एवं प्रत्याशी 175 कैंट विधानसभा लखनऊ के नेतृत्व में सैकड़ों युवक एवं युवतियों की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। पूरा हॉल भारत माता की जय, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी व शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कल कश्मीर में शहीद हुए पुलिस जवानों के लिए 2 मिनट के लिए मौन भी रखा गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बौद्धिक सभा एवं प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिचपाल चौधरी, प्रदेश प्रमुख महासचिव अलका सिंह, प्रमुख महासचिव बीनू शुक्ला, जिलाध्यक्ष रंजीत यादव, प्रदेश प्रमुख महासचिव सैनिक प्रकोष्ठ योगेश पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ लेफ्टिनेंट युधिष्ठिर सिंह, प्रदेश महासचिव सैनिक प्रकोष्ठ लेफ्टिनेंट SK सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी इंद्र प्रकाश, जिलाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ सुनीता देवी, MWO SK सिंह, ब्रिजेश कुमार, आशीष कुमार, हिमांशु भट्ट, हिमांशु सिंह, मोहित शुक्ला, अजीत गुप्ता, शशि पांडे, श्याम रावत, परमानंद तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आज आप सब लोगों ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे समय में और ज़रूरत भी है, और 2022 का चुनाव आने वाला भी है। कभी भी आचार संहिता भी लग सकती है। वैसे तो हमने तो प्रत्याशी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अजय सिंह को यहाँ से छावनी कैंट विधानसभा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, और इस समय जो प्रदेश के और देश के हालात भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश के हालात इन 5 सालों में बहुत खराब हुए हैं। काम कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर, इसकी किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता नहीं है। और जितने भी वादे किए थे, आपको याद होगा, वादे बहुत किए गए। काला धन ले आएंगे, काला धन लाएंगे और 15-15 लाख प्रत्येक खाते में भेज देंगे। हम पूछना चाहते हैं कितना काला धन आया है इन 5 सालों में? काला धन तो आज ला नहीं पाए, और न 15 लाख किसी के खाते में पहुंचा है। शायद जो खाते में था वो भी चला गया। नोटबंदी से फायदा किसको हुआ है?
अब तो पता ही चल रहा है कि किसको फायदा हुआ है। केवल गुजरातियों, और गुजरातियों में भी किसको, शायद एक और दो लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों, और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और फिर थोड़ा बहुत फायदा हुआ है जो बैंक के अधिकारी कर्मचारी। लगातार नोटबंदी के समय में नोटों की बदली 3 साल तक लगातार होती रही, और ऐसा कानून न तो कैबिनेट से पास हुआ है और न शायद राष्ट्रपति से अनुमोदन हुआ था, नहीं हुआ था। आपको याद होगा जब ये नोटबंदी का ऐलान हुआ था रात के 8 बजे, तारीख पता है, याद होगी, 8 नवंबर 2016 को सीधा देश के प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर रहे थे। न तो कैबिनेट से पास हुआ और न राष्ट्रपति की अनुमति ली गई, जबकि राष्ट्रपति की भी अनुमति जरूरी होती है। केवल ये कहा गया था कि ये 12 बजे के बाद, 8 नवंबर को 12 बजे के बाद 500 का नोट और 1000 का नोट कागज का टुकड़ा हो जाएगा। कितनी परेशानी हुई थी लोगों को, जबकि पहले से इंतजाम होता है। जब कोई भी ऐसा कानून बनता है तो पहले से व्यवस्था की जाती है उसकी, एकदम अचानक। और जब अचानक ऐसा हुआ तो हमें तो याद है कि हमारी माताएं बहनें कहीं न कहीं कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती, बचा के इकट्ठा कर लेती थी। और वो पैसा जब इकट्ठा हुआ, बेचारे उनकी भी पोल खुली। वैसे तो कम ही आता था, वो अपने कभी न कभी अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए छिपा के रखती थी। वक्त बेवक्त जरूरत पड़ती थी वो पैसा आता था, कम आता था, लेकिन उनकी भी फूल खोल दी ऐसे कानून। प्रधानमंत्री के एक आदेश से और कितने लोगों को परेशानी हुई। ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए था, पहले से डिक्लेयर होता था। अगर कहीं पर नोटबंदी की है तो कोई व्यवस्था की जाती थी। और इसी तरीके से जब कोरोना आया था, आपको याद होगा, कोरोना जब आया था तो कैसा पहले दिन रेल बंद, फैक्ट्री बंद, बसें बंद। तब तो पहले अभी भी कोरोना चल रहा है। कहीं 4 केस हैं, कहीं 30 केस हैं, कहीं 40 केस हैं, कोई परेशानी तो है नहीं। इसी तरीके से पहले रेल बंद, फैक्ट्रियां बंद, बसें बंद, लोग तो कितने पैदल चले थे। और मैं सामान के, मैं बच्चों के जो बाहर काम कर रहे थे, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे। अब कल से आपने देखा होगा, सवेरे से पूरी मीडिया एक ही, ऐसा कभी हुआ है? अगर रात में खोला होगा टीवी तो वही केवल मंदिर। अब चुनाव आ गया तो केवल करके ही रह गया। और ये पैसा कहाँ, किसका पैसा? जनता का पैसा। हर चीज पर टैक्स। अभी आपने देखे था डीजल पे, पेट्रोल पे और हर चीज पे कितनी महंगाई। सरसों के तेल पर बताइए कहाँ पर पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा है? अब इलेक्शन आ गया है, बहुत से ऐसे योजनाएं बना दी गई हैं जिससे सीधा काम नहीं,
वैसे योजना चलती थी, काम के बदले अनाज, अनाज के बदले पैसे बढ़ा देते थे। लेकिन इस समय बहुत से गरीबों को लालच दे करके जो योजनाएं बना करके, तो ये तो सब खैरात कागज बांटोगे, मालिक काम के बदले उनका वेतन बढ़ा दो और सुविधाएं दे दो, उससे काम भी होता है अभी, लेकिन कुछ नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं अभी तक, एक भी वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी तक। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। पूछेंगे इंजीनियर अजय कुमार, कैंट प्रत्याशी एवं पूर्व नौसेना अधिकारी से कि क्या कहेंगे कि किस तरह से जो है आज जो सैकड़ों लोगों की यहाँ पर सदस्यता उन्होंने कराई है, क्या कहेंगे सर, बताइए। अमित जी, सबसे पहले नमस्कार और देशवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे कैंट क्षेत्र से लगभग सैकड़ों लोगों ने आज पार्टी को ज्वाइन किया। हमारी पार्टी को, नीतियों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की नीतियों को उन्होंने पसंद किया, उनके मैनिफेस्टो को देखा, उसको पसंद किया और सब ने एक साथ सैकड़ों की संख्या में आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। और सब ने संकल्प लिया है कि जितने लोग आज आए थे वो 10-10 लोगों को ज़रूर पार्टी को ज्वाइन कराएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक सोच लोगों की बदल रही है और वो भी समझ रहे हैं कि कैंट क्षेत्र से अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो उनके क्षेत्र का विकास होगा। तो आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सरकार पर हमला भी बोला कि कहाँ 5 साल में जो है गड्ढा मुक्त सरकार गड्ढे सड़कें नहीं कर पाई और 2 महीने का वादा कर रही है। तो क्या कैंट क्षेत्र के हालात देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार 4.5 साल में सड़कों का गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई और अभी गड्ढा मुक्त नहीं कर रही, जो सड़क वो गड्ढा मुक्त करने की बात करती है, अगले दिन वो अगर पानी बरस जाता है या कोई हेवी व्हीकल उसके ऊपर से जाता है तो वहाँ पे फिर से वो गड्ढा युक्त सड़कें हो जाती हैं। और केवल आप चुनाव के लिए अगर कार्य करेंगे तो जनता भी देखती है, जनता भी समझदार है कि ये केवल हमें चुनाव के समय पे ये कार्य कर रहे हैं। 4.5 साल कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि मैंने क्षेत्र में घूम के देखा, पिछले 1.5 साल में सड़कें खुद ही पड़ी थी, पानी भरा हुआ है, पार्क कूड़े के ढेर में तब्दील हैं, घरों के बाहर कूड़ा लगा है, जमा पड़ा हुआ है। तो जनता तो देख रही है ना। आप लोक लुभावन फ्री की चीज़ें दे के जनता को बरगला नहीं सकते, क्योंकि जनता को मालूम है कि अगले 5 साल फिर हमें उसी तरह जीना पड़ेगा। ये कोई काम नहीं करेंगे, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाएंगे। आज आपके सदस्यता ग्रहण में श्रीनगर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई, क्या कहेंगे जवानों को? देखिए, हम लोग तो हमेशा, मैं तो फौजी हूँ और एक भी फौजी शहीद होता है तो हमें बड़ा दुख होता है। और आज जो हमारे 3 हमारे फौजी शहीद हुए, हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी अपने कार्यक्रम में और 2 मिनट का मौन रखा। और वो जो कोई भी फौजी की शहीद होता है तो एक देश की बहुत बड़ी क्षति होती है, क्योंकि एक फौजी को ट्रेन करने में सरकार का बहुत पैसा लगता है और वो उस तरह का फिर जवान हम दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए ये एक बहुत बड़ी क्षति थी और उस क्षति के लिए हम लोगों ने आज 2 मिनट का मौन रखा। इस वक्त हमारे साथ में कुछ महिलाएं जिन्होंने सदस्यता ली है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, पूछते उनसे क्या कहेंगी, आखिरकार क्या, यानी कि प्रगतिशील समाजवादी आपने क्यों सदस्यता ली? भैया, ये लोग तो अच्छे लोग हैं ना। हम गरीबों की सहायता कर, हम लोग गरीबों को क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या मैं बेटी बड़ी है, शादी ब्याह करना कहाँ से करो? कोई धंधा नहीं, कोई रोजी नहीं, कहाँ से कर लेंगे? कहाँ से आई हैं? हम लोग बड़ी लाल कुर्ती कैंट से आए। अच्छा, कैंट से बगिया। तो आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो बयान दिया गया कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है और किस तरह से जो है विकास नहीं हुआ है, क्या सच है ये? बिल्कुल सच है। हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। मोदी ने तो गरीबों को कुछ करा नहीं ना, क्या फायदा मोदी को? ना मकान, ना राशन, ना तो आप कहते हैं कि हम फ्री राशन भी नहीं दिया, राशन कार्ड भी नहीं हम लोग के पास, नहीं तो आधार कार्ड से राशन देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। सड़कें पहुंची हैं आप लोगों को? कुछ नहीं, हम लोग कैंट के अंदर रहते हैं, घर मकान कुछ नहीं में रहते हैं भैया। अच्छा, मकान किसी मकान उकान कुछ नहीं।
तो आज जो है आज प्रगति से खत्म हो गया हमारा, कोई करने वाला भी नहीं घर में, पति भी बीमार रहते हैं, कोई सहारा नहीं हम लोग का, क्या करें, अब काम भी नहीं होता है। मोदी तो हिंदू मुसलमान में तो लड़ाई लगवाते हैं, मुसलमान हिंदू में लड़ाई लगवाते हैं, मोदी का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं ना। तो आपने देखा जो लड़ाई लगवाने में व्यस्त है, उनको और कोई काम ही नहीं है कि मुसलमान वो उसी में सारी अपनी एनर्जी सब उसी में वेस्ट कर दे रहे हैं कि वो जनता के लिए कुछ करे, वो कुछ नहीं करे जनता के लिए। जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन आने वाला है? सर हमें तो लगता है यही अखिलेश के चाचा जो हैं भैया को आना चाहिए। सर मेरी शुरू से मेरी फेवरेट पार्टी यही रही है, अखिलेश भैया की मेरी फेवरेट पार्टी है ये, तो मेरे ख्याल से इन्हीं को ही आना चाहिए। आप लोग, मुझे तो लगता है आप लोग मशीन हटाकर वो जो पहले लोग लगते नहीं ठप्पे ऐसे कर सर वही मशीन आनी चाहिए, तो हट जानी चाहिए, क्यों सर वो कुछ कर देते ना तो उनकी जगह उसमें वोट चला जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जो आज महिलाओं ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, कितना आक्रोश है उनमें, न कैंट क्षेत्र में उनके विकास हुआ है। वो बता रहे हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ लखनऊ से।